हो गया, सॉल्व कीजिए, इतना आ रहा है। तो x और y कितना आ रहा है? x बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -32 Q/11। गुड। y कितना आ रहा है? इट इज 8Q/11। गुड, आ गया आंसर, परफेक्ट। समझ में आ गया? गुड, लिख लीजिए। तो ये हमने कर लिया। देख लीजिए जो भी है सामने, ये आंसर आएगा। डन। तो भाई ये हमने निकाली फाइनल चार्ज। तो यहां चार्ज y आ गया या x, तो यहां आएगा 4Q-5। तो 4Q में से y माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ सी सेल। ठीक है, गुड। चलिए, अब एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पर। यहां पर ये एक शेल है एंड इट हैज अ फाइन होल, पतला सा होल कर रखा है यहां पे इन बिटवीन। इस प्रकार से कर रखा है होल एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है। एंड ये शेल है विद अ कैविटी एंड अ फाइन होल इन बिटवीन, ये दिया हुआ है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से लाता हूं और लाके मैंने इसके सेंटर पर रख दिया, सेंटर पर रख दिया। इसकी रेडियस देनी पड़ेगी, तो इनर रेडियस इसकी है R1 और आउटर रेडियस है R2। तो चार्ज को इन्फिनिटी से लाके मैंने सेंटर पर रख दिया है। तो रखने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड वर्क डन। फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल agent in taking charge Q0 from infinity to the center। इन्फिनिटी से सेंटर पर लाने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है सर, कौन सी इक्वेशन सॉल्व करी मैंने? अरे भाई साहब, सामने तो लिखी है सारी इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सॉरी, मैंने ये लिखना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। ये इक्वेशन 2 है, 1 और 2 दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अननोन क्या, एक्स और वाई। तो हम ऑलरेडी बचपन से क्लास 6 से सीखते आ रहे हैं कि अगर दो इक्वेशन होती है और दो अननोन होते हैं तो सॉल्व कैसे किया जाता है। क्लास 6-7 में पढ़ा दिया होगा ना, कर लीजिए। थैंक यू शैतांशु। भाई वही है, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो चीजें बहुत ही मक्खन है। फिजिक्स इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है।
ओनली थिंग दैट कि आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो। कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है इनिशियली, इस पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है। क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लाके सेंटर पर रख दिया, खत्म। हाँ जी, आ गया आंसर। गुड गुड, चलिए बाकी लोग निकालिए आंसर। तो कैसे करेंगे? इन्फिनिटी से चार्ज क्यू नॉट को ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, यहां रख दिया। तो जब चार्ज पहले यहां कुछ भी नहीं था, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं था, तो इसके पास एनर्जी, भाई हम जानते हो डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना है, तो ये होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सिंपल। यू इनिशियल हम जानते हैं जीरो है, क्योंकि इनिशियली इसके पास कोई चार्ज नहीं था। अब मैं इस चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लाके रखता हूं उसके सेंटर पर, तो यहां क्यू नॉट रखूंगा तो यहां चार्ज आएगा कितना? माइनस क्यू नॉट, और यहां कितना आएगा? प्लस क्यू नॉट। तो अब सिस्टम पे चार्ज आ चुका है, तो आपको इस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, खत्म, अपना काम बन जाएगा। यू इनिशियल जीरो है भाई, इनिशियली जब चार्ज इन्फिनिटी पर था तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, और ये सिस्टम बहुत दूर दूर थे, तो हम जानते हैं कोई एनर्जी नहीं थी। फिर जब यहां रख दिया तो इट हैज सम एनर्जी, तो जो एनर्जी में चेंज आ रहा है इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आ गया? तो यहां पर आपको अब यू फाइनल निकालना, यू, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज नथिंग बट यू फाइनल। अब देखो यहां अगर ध्यान से देखो, एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और ये एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। तो इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, तो सिस्टम के पास जो एनर्जी आती है वो आती है यू सेल्फ की और यू इंटरेक्शन की। तो देखिए सेल्फ एनर्जी की बात करेंगे तो देखो क्यू नॉट है, पॉइंट चार्ज है, उसके पास कोई सेल्फ एनर्जी होगी नहीं, प्लस ये एक स्फेरिकल शेल की तरह करेगा, तो के माइनस क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 हो जाएगा इसकी सेल्फ एनर्जी, और बाहर वाले का आएगा के क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2r2। तो दिस इज द टर्म ऑफ योर सेल्फ एनर्जी। प्लस इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरेक्शन यानी ये और ये इंटरेक्ट कर रहा है, ये और ये इंटरेक्ट करेगा, और ये और ये इंटरेक्ट करेगा, तो इसके कारण यहां पोटेंशियल फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी। इंटरेक्शन का फॉर्मूला होता है यू बराबर क्यू इंटू वी। तो इसके कारण यहां पोटेंशियल चार्ज है माइनस क्यू नॉट, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आएगा? इट इज के क्यू नॉट बाई r1। ऐसे इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस क्यू नॉट के क्यू नॉट बाई r2। अब माइनस क्यू नॉट और इसके, तो इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालेंगे तो क्यू नॉट माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r2। ये है पूरा। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिए, निकालिए आंसर कितना आ रहा है। हाँ जी, एक्सप्रेशन सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। निकालिए।
हाँ जी, आ गया आंसर। हाँ जी, कितना आ रहा है? के क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू 1/R2 माइनस 1/R1। चेक करो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरीफाई कीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर को। गुड, बाकी लोग निकालिए। चलिए, ये हो गया है ना, तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया यहां पे। यहां पर दो शेल्स हैं, इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, और इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। पॉइंट चार्ज के कारण सेल्फ एनर्जी क्या होती है? जीरो होती। पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ये एक वायर से जुड़े हुए हैं, है ना, और इनके बीच की दूरी काफी बड़ी है ना, डिस्टेंस इज क्वाइट लार्ज। तो स्विच को मैंने बंद कर दिया, स्विच को मैंने बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया, समझाने इनमें चार्ज का आदान प्रदान होगा, एंड डिस्टेंस इज क्वाइट लार्ज, है ना, डिस्टेंस काफी बड़ी है, तो चार्ज का आदान प्रदान होगा। कब तक होगा? जब तक के दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लिख लीजिए, सेपरेशन बिटवीन टू शेल इज लार्ज, है ना, दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ईच शेल। देखिए, फाइनल चार्ज निकालना है हर शेल पर। पहले चार्ज था Q1 एंड Q2, तो एक काम करते हैं, फाइनल चार्ज इसका मैं मान लेता हूं Q1 डैश, और ये मैंने मान लिया Q2 डैश, मान लिया, तो Q1 डैश Q2 डैश। तो एक तो हम जानते हैं कि पहले चार्ज था Q1 प्लस Q2, बाद में इतना है तो हम जानते हैं चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 का इक्वेशन नंबर 1, चार्ज इज कंजर्व। समझ में आ गया? दूसरा हम जानते हैं कि जब कन्वर्ट करेंगे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यानी के Q1 डैश बाई R1 बराबर आएगा के Q2 डैश बाई R2, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए, निकालिए कितना आ रहा है।
हो गया भाई, आ गया आंसर, गुड गुड गुड। तो कितना आ रहा है, तो यहां पर Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू R1। चेक करो भाई, और Q2 डैश की वैल्यू आ रही है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू R2, है ना, ये आ गया। और अगर मैं कहता हूं Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश, तो ये आएगा R1 बाई R2, यानी कि चार्ज जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस R। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पर चार्ज भी ज्यादा आएगा। समझ आ गया, तो ये निकाल लिया, गुड। कई बच्चों का आंसर आ चुका है, बढ़िया बात है, शानदार बात है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, फाइंड आउट नंबर 1, है ना। नंबर 2, फाइनल चार्ज डेंसिटी एट ईच ऑन ई सेल। हाँ जी, फाइनल चार्ज डेंसिटी ऑन ईच, हर एक शेल पर फाइनल चार्ज डेंसिटी क्या होगी, निकालनी है। हो गया भाई, डन डन डन। तो यहां सिग्मा 1 बोल देते हैं, इट विल बी Q1 डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 डैश हो जाएगा Q1 डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, है ना। इससे आप निकाल लोगे, तो वो आप मेरे ख्याल से कर लोगे। मुद्दे की बात ये है, अब आप इसमें निकालिए सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है। गुड, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो बताइए कितना आ रहा है। हो गया, डन डन डन। कितना आ रहा है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, अरे भाई इट इज परफेक्ट, R2 बाई R1, यानी कि यहां सिग्मा जो है प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1 अपॉन R, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। याद करो, मैंने लिखवाया था, इसको हमने यहां पे प्रूव भी कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां चार्ज स्क्वायर नहीं आएगा, रुकी रुकी, स्क्वायर क्यों आएगा, बिल्कुल स्क्वायर नहीं आएगा। Q1 डैश बाई 4 पाई R1 स्क्वायर आएगा, चार्ज का स्क्वायर थोड़ी आएगा, चार्ज बाई एरिया होता है। यस, ठीक है भाई, आ गया समझ में।
ये है, तो Q1 डैश बाई 4πr1² और Q2 डैश Q2 यहां क्या आएगा Q2 डैश बाई 4πr2²। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलिए, डन डन डन। चलिए, ये हमने कर लिया। अब हम आगे सीखेंगे एक और कॉन्सेप्ट कि अगर यहां पर मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, समझना, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, एंड आई हैव गिवन सम चार्ज Q। तो चार्ज Q दिया है, तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों तरफ। तो हेड डालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो हमें निकालना है। क्यों दिया है, तो हमें निकालना है कितना कितना चार्ज आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेफ्ट साइड पर चार्ज है x, तो यहां लेफ्ट में साइड में x होगा, तो यहां कितना आएगा Q माइनस x, ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, बेसिकली ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसके दो सरफेस हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, दो सरफेस, लेफ्ट वाला राइट वाला, दो सरफेस। तो बेसिकली ध्यान से देखिए, और अगर मैं कहता हूं इसका प्लेट का एरिया, लेट्स से एरिया ए है, तो बेसिकली ध्यान से देखिए, तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, इट इज बिहेविंग लाइक टू थिन प्लेट्स, दो पतली प्लेट्स की तरह बिहेव कर रहा है। इट इज बिहेविंग लाइक टू थिन प्लेट्स। और हम जानते हैं कि अंदर यहां पर अगर कोई पॉइंट लेता हूं, लेट्स से P, अंदर कंडक्टिंग प्लेट के, तो कंडक्टर के अंदर पॉइंट P लिया है, तो वहां पर हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो P पर X के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आएगी, E बिकॉज ऑफ X, और इसी पर Q माइनस X के कारण फील्ड आएगी वो पीछे की तरफ आएगी। इट इज E बिकॉज ऑफ Q माइनस X। तो पॉइंट P पर X के कारण फील्ड आगे आएगी और Q माइनस X के कारण फील्ड पीछे आएगी। यानी कि इस पॉइंट पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो मतलब E बिकॉज ऑफ X हैज टू बी इक्वल टू E बिकॉज ऑफ Q माइनस X। और इसका फार्मूला याद कीजिए, हम थिन प्लेट का फार्मूला पहले जानते हैं, फार्मूला होगा X डिवाइडेड बाई 2A S0, और ये है Q माइनस X डिवाइड बाई 2A S0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां ये जाएगा, सॉल्व करेंगे तो X आएगा, निकाल लीजिए फटाफट कितना आ रहा है। आ गया, तो यहां कितना आ रहा है, परफेक्ट, Q बाई 2 आ गया, Q बाई 2 आ गया। तो यानी कि यहां इस सरफेस का चार्ज है Q बाई 2 और इसका भी चार्ज कितना है Q बाई 2, यानी कि आधा आधा दोनों सरफेस पर डिवाइड हो जाएगा। लिख लीजिए, समझ में आए भाई? तो आधा आधा चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर एक आइसोलेटेड प्लेट है, उसको चार्ज Q दिया गया है, तो दोनों सरफेस पर Q बाई 2 चार्ज आ जाएगा। गुड। चलिए, अब हम बात करेंगे, अगर किसी प्लेट पे चार्ज Q है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी।
तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो अगर मेरे पास ये एक कंडक्टिंग प्लेट है और इसको मैंने चार्ज क्यू दिया था, है ना, तो यहां चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो हम जानते हैं यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो आधा आधा तो क्यू बाइट होता है, पर मैं यहां मान लेता हूं कि यहां पे चार्ज लेट से एक्स है, यहां मान लिया क्यू माइनस एक्स, है ना। ये एक थिन प्लेट की तरह बिहेव करेगा जिसका चार्ज एक्स है, और ये भी आपका एक थिन प्लेट की तरह बिहेव करेगा जिसका चार्ज क्यू माइनस एक्स। एंड आई एम टेकिंग अ पॉइंट आउटसाइड, यानी यहां पे बाहर कोई पॉइंट में ले रहा हूं, उस पॉइंट पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहां पर ये पॉइंट ले रहा हूं, वैसे ये पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट ए आउटसाइड है ना। तो इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, आगे आएगी, समझ में आ गया। और राइट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, आगे आएगी। तो ई बिकॉज ऑफ एक्स आगे आएगा एंड ई बिकॉज ऑफ क्यू माइनस एक्स भी आगे आएगा। हाँ जी, क्या नाम है इसके लड़के का, रोहित कुमार, लास्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रॉन्ग है। कितना मतलब इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, लाते कहां से हो, इतना कॉन्फिडेंस बोल कैसे देते हो क्लास में। रोहित कुमार, सैयद जी आप कोई भी बुक कर सकते हो, होमवर्क अपना करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ भाई, क्या बताइए, आप बताइए क्या 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 गलत है इसमें, बताइए। अच्छा, नीचे में दो नहीं होगा। अब पता है अगर सामने होता ना तो तेरा वो हल करता कि पूछता, इतना वो हल करता कि ठीक कर देता मैं तेरे को। सामने नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि ऑनलाइन में है प्रॉब्लम, कि तुम वहां घर पे बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं। नालायक गधे, थोड़ा रिवाइज कर लिया कर, ठीक है। गलत बता रहा है हमको। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ एक्स एंड बिकॉज ऑफ क्यू माइनस एक्स। तो एक्स के कारण कितना आ रहा है, एक्स डिवाइड बाई 2a/0, 2a/0, ठीक है, प्लस क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a/0, है ना। बात ये इतना कॉन्फिडेंस लगाते झड़ी लगा, सर रॉन्ग 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 रॉन्ग, इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन जाते हो कि पूछो मत, हमें गलत कर देते हो। ऐड करेंगे कितना आ रहा है, इट इज क्यू डिवाइडेड बाई 2a/0। क्या बात है, ये आंसर आया। हाँ जी, कोई बात नहीं रोहित, रियलाइज कर लिया, माफ कर दिया, है ना, है ना। चलिए, ये बराबर क्यू बाई 2a/0, ये आ गया। अब इसमें खास बात यह कि जो आंसर फाइनल आ रहा है क्यू बाई 2a/0, क्यू क्या है यहाँ पे, इस प्लेट पर दिया टोटल चार्ज, क्यू यहाँ पे टोटल चार्ज है,
और 2a(Fl0) आ रहा है। ये क्या ये आंसर आ रहा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि x और q माइनस x कितना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्लेट के कारण बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज। समझ में आ गया? तो पॉइंट लिख लीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद लिख लोगे मैं लिखाऊं? इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना है, अपने हिसाब से लिख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल नेट चार्ज पर डिपेंड करती है, खत्म, दैट्स इट। समझ आ गया? हाँ, तो अगेन मैं यहां बात कर रहा हूं, पॉइंट ए बहुत पास में ले रहा हूं, ये बहुत दूर पॉइंट नहीं है, तो इसके पॉइंट ए के लिए इट इज बिहेविंग लाइक अ इनफाइनाइट शीट ओनली। ये समझ आया? अच्छा, अब इधर देखिए, तो अगर मैं यहां बोलता हूं कि भाई चार्ज यहां दिया था, तो यहां चार्ज आया था q/2, यहां आया था q/2, तो इस सरफेस का चार्ज q/2, यहां चार्ज, तो इस सरफेस का चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा बोलता हूं तो इसका भी सिग्मा होगा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? q/2a, यस और नो? q/2a, तो ये q/2a है सिग्मा की वैल्यू, तो EA बराबर हो जाएगा q/2a, हमारा क्या है? सिग्मा, तो इट इज सिग्मा बाई Fl0। ये इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी फॉर्मूला लिख दिया है। सिग्मा यहां पे क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। समझ में आया? सैयद क्या नाम है? पाशा, बेटा अगर सफिशिएंट की बात करते हो तो आप अगर मेरी आपको जो मैं शीट दे रहा हूं उसका एक्सरसाइज 1 कर लो और एक्सरसाइज 2 कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या सफिशिएंट होता है। समझ में आ गया? तो मेथड दिखाओ, खुद जान जाओ, शीट लगाइए, अपना समझ में आएगा कि भैया क्या है। जब तक आप शीट नहीं लगाओगे आपको लगेगा कि ये क्या है। आप खुद लगाइए शीट, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 लगाइए, है ना? अभी एक्सरसाइज 2 मैं होमवर्क दे चुका हूं आप लोगों को, और मैंने कहा भी था एक्सरसाइज 2 को हम एक क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, संडे वनडे को क्लास लेके एक्स्ट्रा क्लास लेके डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो आप इतना कर लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या है। समझ में आ गया भाई? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो ई आया, तो ये सिग्मा यहां पे क्या? सरफेस, तो ये सिग्मा बाई F0। रोहित यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 है, याद रखना, ठीक है? चलिए, ये हो गया, डन। सर मैं आपकी बात मानकर चल रहा हूं, फिजिक्स 1 नंबर चल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू कीर्तन। मतलब आप बात मान रहे हो तभी नंबर में चलेगी, और आप भटकोगे, कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? जस्ट फॉलो प्रॉपरली, है ना? समझ में आ गया? चलिए, तो ये हमने कर लिया। चलिए, तो चार्ज दिया था, ये निकाल लिया, बढ़िया बात है, शानदार बात है। अब हम यहां पर एक और क्वेश्चन करेंगे। यहां पर एक कंडक्टिंग प्लेट है, इट हैज 0 चार्ज, न्यूट्रल है, इट हैज नो चार्ज, लेकिन इसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, E। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे अंदर जो अंदर बैठे होंगे ना, कौन? इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, कहां लगेगा? पीछे लगेगा, तो उसके कारण क्या होगा? यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज जमा होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इतना समझ में आ रहा है कि जितना यहां पे प्लस एक्स होगा उतना ही माइनस एक्स होगा।
ठीक है, ये x और a माइनस एक्स। तो क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड आउट चार्ज एट ईच सरफेस ऑफ द प्लेट। करिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा रखी है, उसके कारण हम जानते हैं ये न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल कंडक्टिव प्लेट थी, दोनों सरफेस पे चार्ज आएगा। मैंने बता दिया चार्ज कहां कैसे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट भागते हैं, तो लेफ्ट वाले पर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट पर पॉजिटिव आएगा। जितना प्लस आएगा उतना माइनस आएगा। ठीक है प्रसंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अमरेंद्र, थैंक यू। निकालिए कितना आ रहा है। बेसिक अगर सीख गए हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। क्या करोगे, अंदर एक पॉइंट लेते, मान लो ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हम जानते हैं एक तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही ई, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये प्लस एक्स जो चार्ज सरफेस वाला है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, लेफ्ट में आएगी, और माइनस के कारण भी किधर आएगी, लेफ्ट में आएगी। तो यानी कि यहां पर E बिकॉज ऑफ एक्स एंड E बिकॉज ऑफ माइनस एक्स लेफ्ट में आएगी, और अंदर हम जानते हैं नेट फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो E बराबर E बिकॉज ऑफ एक्स एंड E बिकॉज ऑफ माइनस एक्स। तो E बराबर E एक्स के कारण कितना आएगा, x डिवाइडेड बाई 2AF0, और इसके कारण आएगा x डिवाइडेड बाई 2AF0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, EAF0। समझ में आ गया। तो यहां x की वैल्यू आ गई EAF0। समझ में आ गया भाई, ये तो ये हमने निकाल लिया। तो हर सरफेस का चार्ज EAF0 आएगा, लिख लीजिए फटाफट। भाई यहां पर प्लस एक्स जो सरफेस है उसके कारण पॉइंट पी अंदर पॉइंट है, डायरेक्शन लेफ्ट में आएगी। माइनस के कारण भी डायरेक्शन कहां आएगी, लेफ्ट में आएगी। तो ये जो लिखा है मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म नहीं है, माइनस नहीं आएगा भाई। अंदर पॉइंट ले रहे हैं ना, तो अंदर वाला पॉइंट जो है इस पर इस सरफेस के कारण डायरेक्शन लेफ्ट में आएगी। भाई एरो में दिखा चुका हूं, जब एरो दिखा चुका हूं, यहां नहीं, मैं यहां मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आपको माइनस से लगाना होता है, याद कीजिए, लिखवाया था मैंने कि अगर आप वेक्टर फॉर्म यूज करते हो तो यू हैव टू पुट द वैल्यू विद साइन, और आप वेक्टर फॉर्म नहीं करते हो तो यू जस्ट हैव टू पुट द मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पे। यहां पर अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है एंड इसको मैंने चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, साथ में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो आपको निकालना है सेम क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड चार्ज एट ई सर्फेस। फाइंड चार्ज एट ईच सरफेस। करिए।
बोर्ड के लिए आप मेरे नोट्स पर डिपेंडेंट हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। बस पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लगा लीजिए, वो जरूरी है पांडे जी, ठीक है। एक्सरसाइज 2 आप लोग कर लीजिए। इस संडे को तो शायद आप लोगों का टेस्ट वेस्ट है। अगले संडे को वी विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेंगे, तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आ गया आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। हाँ जी, Q/2 आ रहा है, नो। गुड गुड गुड। तो कैसे किया? यहां आपने चार्ज मान लिया x, यहां है Q माइनस x, अंदर पॉइंट लिया, तो अंदर पॉइंट पर हम जानते हैं ये x वाली प्लेट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर आगे की तरफ, E बिकॉज ऑफ x, और इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑलरेडी बाहर है, ये वाली, और Q माइनस x के कारण का पीछे। देखो एरो में दिखा चुका हूं, डायरेक्शन दिखा चुका हूं, तो बाकी मैग्नीट्यूड रखना है। तो आगे कौन कौन है? EX है और EB है, और पीछे कौन है? E बिकॉज ऑफ Q माइनस x। तो ये x/2a/0 प्लस E बराबर Q माइनस x डिवाइडेड बाई 2a/0। तो बताइए x कितना आ रहा है? आ गया? परफेक्ट, चेक कर लो भाई, आ गया। तो ये है हमारा मेथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेथड नंबर 2 डायरेक्ट। इधर देखिए अगर यहां पे इसको चार्ज Q दिया होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, केवल चार्ज Q दिया होता, तो बताइए चार्ज कितना आता? Q/2 होता ना, चार्ज कितना होता? Q/2 होता, अगर केवल चार्ज दिया होता। अच्छा, और अगर मैं चार्ज ना देता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो उसके नाम कितना आता? अभी हमने किया पिछला क्वेश्चन, देखो यहां आया था माइनस, यहां आया था प्लस, तो यहां आएगा माइनस कितना? EA/0, यहां आएगा प्लस EA/0। दैट्स इट, खत्म हो गया। समझ में आए भाई? ये है तो Q/2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट्स इट। डन, लिख लीजिए। चलिए, तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, एंड अगली क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और उस क्लास में, यानी कल ही क्लास है ना अपनी, कल मैं आपको इस चैप्टर को पूरा फिनिश करूंगा, और कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा रिवीजन कराऊंगा, वन शॉट रिवीजन। हाँ जी, विकास में कला बेटा तरीका वही है, आप नोट्स पे कमांड कीजिए, कहीं अटकते हो तो आपको क्या करना है? रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी है। अगर आपने लेक्चर नोट्स पे पूरा कमांड कर रखा है, अगर आपको क्लास की हर चीज पे पूरा कमांड है, आपको हर चीज आती है, तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बचता नहीं है जो आपसे ना हो, ठीक है। चलिए, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगली क्लास में मैं आपका ये पूरा चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा, साथ में वन शॉट रिवीजन होगा ऑफ इलेक्ट्रो स्टडीज। कई बच्चों ने कहा था कि सर क्या है इलेक्ट्रो में बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं फलाना ढिकाना, तो प्लीज समराइज कर दीजिए, तो हम समराइज कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।